के हेल रेजिस्टेंट पैनल्स 50 मिलीमीटर तक के गोले को हेल रेजिस्ट करता है और 30 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड को हेल रेजिस्ट करता है। तो अब पहले एन टाइप के पैनल के ऊपर मारूंगा। ये है नॉर्मल एन टाइप के पैनल के ऊपर ये बर्फ मार रहा हूं मैं। ये एक टेस्ट था सो दैट कि आप लोगों को बताया जा सके कि कौन सा पैनल ज्यादा मजबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली पाकिस्तान में आंधी तूफान इस तरह के आए हैं, मौसमी तब्दीलियां इस तरह की आई हैं कि बहुत सारे लोगों के पैनल्स हवा से, आंधी तूफान से उड़े हैं या इस्लामाबाद और चकवाल के एरिया में उड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी जुगाड़ लगाई है, लेकिन एक्चुअल जुगाड़ क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल जुगाड़ नहीं है बल्कि एक्चुअल आपको मैं इसकी सोल्यूशन बताऊंगा। आप लोग हेल स्टॉर्म रेजिस्टेंट या वेदर रेजिस्टेंट सोलर पैनल्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैनल्स बच जाएंगे। दुनिया में इस तरह के तूफान बहुत सारी दफा से आ रहे थे और इंश्योरेंस कंपनियां बहुत तंग थी। इसी वजह से अमेरिका में, स्पेशली फ्लोरिडा में जहां पे आंधी तूफान ज्यादा आते हैं और टेक्सास में जहां आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, वहां पे हमेशा हेल स्टॉर्म रेजिस्टेंट पैनल्स की ही इंश्योरेंस की जाती है। इसी वजह से जॉलीवुड ने हेल स्टॉर्म रेजिस्टेंट सोलर पैनल्स बनाए हैं। तो आज मेरे पास दो पैनल्स हैं। मेरे इस वक्त मेरे इस साइड पे एक नॉर्मल एन टाइप सोलर पैनल है और मेरे इस तरफ जॉलीवुड कंपनी का हेल रेजिस्टेंट सोलर पैनल्स है। जॉलीवुड कंपनी ये क्लेम करती है कि इस पैनल के ऊपर आंधी तूफान का असर नहीं होता। इसकी बैक साइड पीवीसी की बनी हुई है, डबल शीट है और फ्रंट साइड इसकी हेल स्टॉर्म रेजिस्टेंट है। 2.8 mm का टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर बर्फ के गोले मार के देखेंगे। मेरे पास जो मौजूद बर्फ है वो मैं इसके ऊपर मार के देखूंगा कि क्या ये पैनल टूटता है और ये क्या एन टाइप पैनल भी उसी बर्फ से टूटता है या नहीं टूटता। जॉलीवुड ने लैब कंडीशंस के टेस्ट तो करके दिखाए हुए हैं, लेकिन वो उनकी अपनी लैब के टेस्ट हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक न्यूट्रल रिव्यू दिखाऊंगा सो दैट कि आप लोग ये जान सकें कि इनमें से एन टाइप पैनल, नॉर्मल पैनल लगाना चाहिए या हेल स्टॉर्म रेजिस्टेंट पैनल आपको लगाना चाहिए। मेरे पास मल्टीपल बर्फ के क्यूब्स हैं और इन क्यूब्स को मैं अब इन पैनल्स के ऊपर मारूंगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले मैं इन क्यूब्स को नॉर्मल एन टाइप पैनल के ऊपर मारूंगा। टूटता है कि नहीं टूटता। एक और मारते हैं, थोड़ा सा जोर से मारते हैं। नहीं टूटा। ओके जी, अब ये एन टाइप जॉलीवुड का पैनल है, इसके ऊपर मैं मार के देखता हूं कि क्या इसके ऊपर बर्फ के गोले का असर होता है या नहीं। अब तक तो ये दोनों पैनल्स ही नहीं टूटे, तो अब मैं इनको थोड़ी सी ज्यादा पावर से मारूंगा। पहले एन टाइप के पैनल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब तक मैंने छोटी बर्फ के गोले मारे हैं जिसका रिजल्ट ये निकला है कि दोनों पैनल्स ही ब्रेक नहीं हुए। इस छोटे गोलों से तो दोनों पैनल्स ही नहीं टूटे। तो अब मेरे पास बड़े गोले भी आ चुके हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि हेल रेजिस्टेंट पैनल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि हेल रेजिस्टेंट पैनल्स 50 मिलीमीटर तक के गोले को हेल रेजिस्ट करता है और 30 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड को हेल रेजिस्ट करता है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि 50 मिलीमीटर तक का गोला तो मैंने बना लिया हुआ है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर भी इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके जी, 1 बाय 1 नॉर्मल एन टाइप पैनल के ऊपर ये फेंकूंगा बड़ा गोला और आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल एन टाइप पैनल ने बड़े गोले को भी रेजिस्ट कर लिया है और जॉलीवुड भी इसको रेजिस्ट कर चुका हुआ है। तो अब हम इससे भी बड़े साइज का गोला टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा जी, अब ये देखें जी, बड़े साइज के गोले मैंने फुल बड़े साइज की बर्फ ले ली है और देखते हैं कि इस बर्फ का इन पैनल्स के ऊपर क्या असर होता है। पहले मैं ये छोटा गोला जो है वो नॉर्मल एन टाइप पैनल के ऊपर मारूंगा और देखते हैं कि ये पैनल टूटता है या नहीं। और ये बड़े साइज का गोला है, ये इस गोले को आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा गोला है और इसको मारते हैं जॉलीवुड के पैनल के ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि मैंने जिस जगह पे इसको मारा है कोई असर नहीं हुआ इसके ऊपर। और ये नॉर्मल एन टाइप पैनल है, इसके ऊपर भी बड़े साइज के गोले का कोई असर नहीं हुआ। फाइनली व्यूअर्स, हम हार नहीं मानने वाले। ये साइज है वो बर्फ का जो सबसे बड़े साइज की बर्फ है। देखते हैं इसका असर क्या होता है। तो अब मेरे पास मेरे साथ वकार साहब हैं, तो वकार साहब से मैंने इनको ये वाला बड़े साइज का गोला दिया है कि वो पहले एन टाइप के ऊपर मारेंगे, उसके बाद जॉलीवुड के हेल रेजिस्टेंट पैनल पे मारेंगे। तो वकार साहब आप ट्राई करें, देखते हैं कि आप इनमें से किस पैनल को तोड़ पाते हैं। ओहो हो, तो आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल एन टाइप पैनल जो है वो एक बड़े साइज के गोले से टूट चुका हुआ है। अब सेम साइज के गोले को हम जॉलीवुड के ऊपर भी मारेंगे और हम वकार साहब से बोलेंगे कि वो सेम इसी साइज के गोले को जॉलीवुड के पैनल के ऊपर भी मारें। वकार साहब, तो ये है वो बड़े साइज का गोला जो वकार साहब इस जॉलीवुड के हेल रेजिस्टेंट पैनल के ऊपर मारेंगे। अब देखते हैं कि इस गोले का असर क्या होता है जॉलीवुड के पैनल के ऊपर। ओके जी,
ये वकार साहब ने फुल पावर से ये बर्फ का गोला मारा है और आप ये देख रहे हैं कि जिस जगह पे मारा है वहां पे कोई स्क्रैच तक भी नहीं आया और एन टाइप पैनल जो नॉर्मल पैनल है वो इस वक्त बिल्कुल ब्रेक हो चुका हुआ है। मैं वकार साहब से कहूंगा एक दफा फिर फुल पावर से जॉलीवुड के पैनल के ऊपर मारें, सो दैट के कोशिश करें कि इस पैनल को इसी गोले के साथ तोड़ने की कोशिश करें। देखें जी, एक और दफा हमने इस पैनल को हिट किया है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच तक नहीं आया। एक गोला हमारे पास बचा है, दिखाएं जी, ये एक गोला उससे छोटे साइज का बचा है। तो इसी टेस्ट को हम एक दफा दोबारा नॉर्मल एन टाइप के पैनल के ऊपर मारेंगे। मैं वकार साहब से कहूंगा कि इस पैनल के ऊपर मारें और देखते हैं कि ये पैनल दोबारा टूटता है कि नहीं टूटता। ओके जी, ये दूसरी जगह है जहां पे पैनल के ऊपर इम्पैक्ट आया है और आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्क्रैचेस भी आ गए हुए हैं। ये इस पैनल का जो ग्लास है वो ब्रेक हो चुका हुआ है, यहाँ से भी ब्रेक हो चुका हुआ है, यहाँ से भी ब्रेक हो चुका हुआ है। वेयर एज हेल रेजिस्टेंट पैनल के ऊपर हमने फुल इम्पैक्ट के साथ 3 दफा हिट किया और इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक और हिट करें जी, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने 4 से 5 दफा इस पैनल के ऊपर मारा है और इसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं आया। ये 2.8 mm का प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास का बना हुआ हेल रेजिस्टेंट पैनल है और ये इस वक्त हमने एक लाइव डेमो टेस्ट किया है उन सब लोगों के लिए जो परेशान हैं कि पाकिस्तान में आने वाले फ्यूचर के आंधी तूफानों से किस तरह बच सकें। ये पैनल विंड रेजिस्टेंट भी है, ये पैनल हेल रेजिस्टेंट भी है और उसका प्रैक्टिकल डेमो जितने बड़े बर्फ के गोलों से हमने करके दिखा दिया है आपको, वो शायद आपको कोई भी नहीं करके दिखा सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक टेस्ट करके देखना था। आप लोगों ने हरगिज पैनल खरीदने से पहले इस तरह की हरकतें नहीं करनी। ये एक टेस्ट था सो दैट कि आप लोगों को बताया जा सके कि कौन सा पैनल ज्यादा मजबूत है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अगर आपने कोई पैनल लगाना है तो कौन सा पैनल लगाना चाहिए। इतने बड़े बर्फ के गोले आसमान से बहुत शाज़ो नादिर ही गिरते हैं, अल्लाह ना करे इस तरह के गोले कभी पाकिस्तान में गिरे। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में या कोई एक्सट्रीम बड़े साइज के गोले के साथ आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखा सकें कि कौन सा पैनल रेजिस्ट करेगा और कौन सा पैनल नहीं करेगा।